एक और जहां दिल्ली समेत पूरे देश में डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों से लड़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में ऐसी तस्वीर सामने आई जहां कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर कोरोना मरीज की भर्ती करवाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद कैट्स कर्मचारियों ने लोकनायक अस्पताल के बाहर नई दिल्ली जोन की कैट्स एम्बुलेंस को खड़ा कर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। लेकिन कैट्स कर्मचारियों और डॉक्टर्स के बीच मारपीट की वजह क्या रही, ये जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। एक और जहां डॉक्टर कोरोना के मरीजों के लड़ रहे हैं, मरीजों से लड़ रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ कैट्स के कर्मचारियों के साथ डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है। एलएनजेपी का अस्पताल है जहां पर इनका कहना है कैट्स कर्मचारियों का कि हम एक पेशेंट को आरएमएल से लेकर आए थे लोकनायक अस्पताल के अंदर भर्ती कराने के लिए, लेकिन यहां पर जब उस पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया तो आपस में कुछ कैट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट हुई। हम उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके से इनकी आपस में मारपीट हुई है, क्या कुछ इसकी वजह रही है। आपके साथ मारपीट हुई है? जी सर, मैं थी पहले पैरामेडिक सुबाना के साथ बदतमीजी किया गया। जब मैं अंदर गई हूँ गार्ड से पता करने के लिए तो गार्ड ने मेरे को भी डंडा दिखाते हुए मारने की धमकी मुझे दिया। तो मैंने उनसे बोला क्या बिहेव किया है, तो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन आया और हमारे साथ बदतमीजी करने लगा और साथ में इसको धमकी दिया कि नहीं इसकी गलती थी। लेकिन सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं आई थी तो मेरे पे क्यों मारने की, मुझे क्यों धमकी दिया गया। हम गए AAA हॉस्पिटल, वहाँ पर MLC नहीं बनाया गया क्योंकि सॉरी AAA गए तो वहाँ पर हमारा MLC नहीं बनाया गया। उन्होंने बोला कि स्टाफ हमारा भी है, हम नहीं बनाएंगे। दूसरा ये देखिए RML, हम लोग गए RML में भी इन्होंने कोई MLC या कोई हमारे लिए जो है ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया। हमारा जो पायलट था उसको चक्कर आ रहा है, वो गिर गया, उसके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं था। लेडीज के साथ बदतमीजी की गई। सर क्या गारंटी है कि हमारी कोई सुविधा है यहाँ पर? हम पेशेंट लाते हैं पॉजिटिव, यहाँ कोई लेता नहीं, कहाँ लेकर जाए हम पेशेंट? दिल्ली सरकार कहती है कि जो भी कोरोना से लड़ रहे हैं सर हम, और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव पेशेंट लेकर आ रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट हो रही है। सर आप बताओ, ये है हमारी प्रशासन? सर हम घर से डेली एक मिनट, आप पेशेंट को RML से लेकर आए थे यहाँ एडमिट कराने के लिए? जी सर, RML वालों ने लिख कर दिया था स्पेशली कि RML टू LNJP रेफर सर। तो वो पॉजिटिव थे जो केस थे? पॉजिटिव पेशेंट था। पेशेंट अभी भी पॉजिटिव। यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से क्या पेशेंट उनके पास बेड नहीं है या क्या कुछ आप लोगों के कारण? उन्होंने पेशेंट का पेपर देखने से पहले ही हाथ हिला दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे इस पेशेंट को। सर आज नहीं हुआ, ये हमेशा इस हॉस्पिटल में यही होता है। लोकनायक जो है कोरोना के पीड़ित जो मरीज हैं या उनके जो संक्रमण के मरीज हैं उनको लेने से मना करता है, जबकि सरकार ये कहती है कि जब तक ऊपर से सोर्स नहीं आती है ये सर नहीं लेते हैं पेशेंट। ये हमेशा से होता रहा है? हाँ जी सर, हमेशा से होता है सर। सरकार भले ही ये कहती रही हो कि जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है वहां पर कोरोना के पीड़ितों को वैसे ही भर्ती कर लिया जाएगा साधारण तौर पर, लेकिन जिस तरीके से कैट्स के कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा से परेशानी होती रही है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ कर्मचारी थे कि आखिर आप लोगों को क्या परेशानी होती है जो आप लोग यहाँ लेकर? यहाँ पर ये परेशानी होती है सर, हम पेशेंट को लेकर आते हैं सर, हम एक पेशेंट को लेकर आए हैं उसे एडमिट करने के लिए। जब सर अधिकतर हमारे स्टाफ के साथ यही होता है, जब हम एक पेशेंट को अंदर एडमिट करने जाते हैं ना तो हमें 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है सर। हमें और भी कॉल आती है, हमें वहां भी जाना है सर। जब एक पेशेंट में 2 घंटे हो जाएंगे सर, हिंदुस्तान में कितना कोरोना फैल रहा है, दिल्ली में कितने पेशेंट हैं, जब एक एम्बुलेंस एक ही जगह 2 घंटे खड़ी रहेगी सर, ऐसे कैसे हैंडल होगा? लगातार वैसे देखिए अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं वो वैसे ही चरमराई हुई हैं, चाहे भले ही सरकार ये कहती रहे कि हमारे पास बहुत सारे हमने बेड के इंतजाम कर लिए या हमारे पास एम्बुलेंस बहुत है, लेकिन जो मरीजों की संख्या वो लगातार दिल्ली में भी बढ़ती जा रही है। और अगर आपस में इस तरीके से मिसबिहेव होता रहेगा, आपस में इस तरीके के लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, तो शायद जो कोरोना से हमें लड़ने की ताकत है वो हमें नहीं मिल पाएगी। आप शायद गाड़ी चला रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? सर मैं गाड़ी चलाते मतलब यहाँ पे खड़ी करी है, मैं यहाँ पे पेपर्स लेके आया, रिपोर्ट्स लेके आया पेशेंट की, तो मैंने CMO सर को दिया कि सर ऐसे ऐसे ये पेशेंट लेके आया हूँ, पॉजिटिव है, RML से रेफर किया है। मोबाइल RML से हमारा टैब हमारी गाड़ी का टैब और हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल अंदर जमा कर ली है। वो बिल्कुल गाड़ी अंदर बाहर तक नहीं आने दे रहे हैं, कह रहे हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। पेशेंट तो उतार दिया है अब, क्योंकि डर के हमारे पेशेंट तो उतार दिया, लेकिन गाड़ी वो 1 इंच नहीं हिलने दे रहे हैं। और अंदर जाने पर जब हम लोग अंदर गए गाड़ी के पास तो गार्ड ने हमको डंडा दिखा के मारने की धमकी दिया हमको। सर मुझको लड़की होने के नाते मुझको मारने की उसने धमकी दिया, जबकि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। सिर्फ भी नहीं लेते सर यहाँ। मैं 16 अप्रैल को जब गुरु गोविंद से पेशेंट लेके आई, डॉक्टर साथ में थी, यहाँ तक कि ये लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने डॉक्टर की भी नहीं सुनी और पेशेंट को गाड़ी में ही रखा।
9 बजे की कॉल थी, 4 बजे हम फ्री हुए हैं उस कॉल से। सुबह 9 बजे की कॉल थी, शाम को 4 बजे की कॉल थी, शाम के 4 बजे की कॉल है। भूखे प्यासे मैं और डॉक्टर का एक गुरु गोविंद हॉस्पिटल से लेके आए। गाड़ी में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। गाड़ी में डिलीवरी करने के बाद मैं खुद बच्चे को ऊपर लेके गई। उन्होंने एक कमरा दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। इनसे अगर बोलते रिटर्न में आप दे दो कि आप एडमिट नहीं कर रहे हो तो रिटर्न में नहीं देते, बोल देते हम कर ही नहीं देते। अभी थोड़ी देर पहले न्यू दिल्ली जोन की गाड़ी अंदर आई देखिए है सर, गाड़ी आई और उन्होंने बाहर नहीं निकलने दी, अंदर ही बंद है और डंडा दिखा रहे हैं कि अंदर घुसने की कोशिश करी। तो तमाम कैट्स के कर्मचारी है जिनका कहना है कि लोकनायक जो अस्पताल है ये लगातार यहाँ से इस तरीके की शिकायतें इनको रही हैं कि ये जब भी यहाँ पर किसी भी तरीके के मरीज को लेकर आते हैं तो यहाँ पर उनको भर्ती करने में आनाकानी करते हैं। भले ही सरकार ये कहती रहे कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने बेड की व्यवस्था कर दी, हमने अस्पतालों को ऐसा कर दिया कि विदेशों तक उसके लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कैट्स के कर्मचारी, क्योंकि जो सबसे पहले लोग मरीजों पर के पास पहुंचते हैं वो ये कैट्स कर्मचारी पहुंचते हैं, उसके बाद मरीज अस्पतालों तक पहुंचता है। जब इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर अगर सरकार अस्पताल की तरफ से किया जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि एक सवाल निशान खड़ा होता है सरकार की उस व्यवस्था के ऊपर, उन तमाम पहलू के ऊपर जिस पे सरकार बार बार ये कहते हैं कि उसने स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम करा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।